एक कहावत है, चोर चोरी से जाए सीना जोरी से ना जाए, और यही कर रहा है, एग्जैक्टली यही कर रहा है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। उसने दावा ठोक दिया है 115 साल पुराने कॉलेज की जमीन पर। मामला है बनारस का, जो कि उदय प्रताप कॉलेज है, 115 साल पुराना, और जहां 17,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, और अब अचानक वक्फ बोर्ड बताने लगा है कि वो जमीन हमारी है। इसके पीछे की जो कहानी है, आइए हम बताते हैं कि ये जो कॉलेज बनाया गया था, ये बनाया गया था राजा जूदेव सिंह द्वारा, राजा उदय प्रताप सिंह जूदेव के द्वारा ये बनाया गया था, जो भिनगा के राजा हुआ करते थे। और उन्होंने चैरिटी के तहत वहाँ जाके बनारस में इतने बड़े कॉलेज की स्थापना की। बहुत बड़े पद पे थे वो, और अंग्रेजों के ज़माने में भी काफ़ी अच्छे पदों पर रहने के बाद, और वीसी भी रहने के बाद में, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज़ के रहने के बाद में, उन्होंने सोचा कि कुछ एजुकेशन का लेवल और अच्छा किया जाए, लोगों को मॉडर्न बनाया जाए। इसके लिए उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना की 1909 में। और अब एक उस कॉलेज के अंदर एक छोटी सी मजार जो थी, जो अवैध रूप से बनाई गई थी, ना ही उसके पास कोई जमीन, ना ही उसके पास बिजली का कोई बिल, चोरी की जमीन, चोरी की बिजली, और ये करते करते उन्होंने अब दावा ठोक दिया वक्फ बोर्ड पे। एक तरफ तो जेपीसी इस मामले में अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है, जो संशोधन होने जा रहा है वक्फ बिल में, इसमें संशोधन के लिए अभी विपक्षियों ने और समय मांगा है, जिससे इससे और भी ज़्यादा उसको कायदे से उस मामले पे बहस हो सके और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा सकें। लेकिन वक्फ बोर्ड की जो इस तरीके से बदमाशी कही जा रही है, जिसका विरोध किया है कॉलेज वालों ने, उन्होंने कहा है कि ये जो मजार बताई जा रही है, पहले बहुत ही छोटी सी मजार थी, जो वहाँ के प्रिंसिपल DK सिंह, उन्होंने मीडिया को जो बताया है, कई सारे चैनल्स पे उन्होंने डिबेट में ये बताया है कि ये कॉलेज जो है ये ट्रस्ट के रूप में है। ट्रस्ट का मतलब ये होता है, एंडोमेंट ट्रस्ट है, उसमें ये जो जमीन ली गई थी, ये खरीद के इसको बनाया गया था, जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज भी है। और ये ज़मीन कहीं भी ना बेची जा सकती है, ना कोई इसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और इस ज़मीन पर अब दावा ठोका है वक्फ बोर्ड ने। वक्फ बोर्ड ने एक कंप्लेंट पे इस पे नोटिस 2018 में भेजी थी, जिसका जवाब भी कॉलेज ने दे दिया था। कॉलेज प्रशासन जो था, मैनेजमेंट कमेटी थी, उसने उसका जवाब भी दे दिया था। 2018 के बाद में नोटिस की जवाब के बाद में आज तक ये मामला शांत रहा। फिर अचानक वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेज दिया है और क्लेम करने लगा है कि ये ज़मीन हमारी है। जो वहाँ मज़ार बनाई गई है, उस पर जो मीडिया रिपोर्ट है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे कवनार शाह की एक मज़ार बनाई गई, और धीरे धीरे करते करते ये मस्जिद के रूप में बदल गई। लेकिन कुछ दिनों पहले जब तहसीलदार ने इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, ज़मीन के कागज़ मांगे, तो कोई भी कागज़ इन लोगों के पास में नहीं थे। और यहाँ तक कि ये पाया गया कि जो बिजली वहाँ यूज़ हो रही थी, वो चोरी की बिजली यूज़ हो रही थी। तो ये इशू अभी गर्मा गया है और इस मामले में डिबेट शुरू हो गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उस पर जाके वक्फ बोर्ड अपना क्लेम कर रहा है। देश के कई ऐसी जगहों पे वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया हुआ है। अभी ये मामला जेपीसी में चल रहा है, जो अमेंडमेंट होना है, लेकिन इसके बाद क्या होता है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड जिस तरीके से कोई क्लेम करता है और उस पर अपना जो है नोटिस भेज देता है, सुनवाई करने लगता है, आने वाले समय में वक्फ बोर्ड ने कितनी कितनी ज़मीनें हथियाई हैं, यह भी सामने आएगा। फिलहाल उदय प्रताप कॉलेज, जिसमें 17,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये मामला गरमाया हुआ, उन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया है। और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, उन्होंने अपनी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से अवैध है, कोई भी उनका क्लेम नहीं बनता, और धीरे धीरे एक छोटी सी मजार अब एक मस्जिद के रूप में बनती चली जा रही है।
देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है और किसके दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो अभी आने में समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपकी खबर देखने के लिए।